बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSPK ट्रेड्स। कुल्लू उस्मान किस्त नंबर 121 में क्या होने वाला है। आज के मौज़ूआत हमारे कुछ इस तरह रहेंगे। बाला खातून कुनिया महल में फंस चुकी हैं। क्या बाला खातून को वहां कैदी बनाया जा सकता है या फिर क्या उनकी वहां शहादत हो सकती है। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि क्या सुल्तान अलाउद्दीन को वहां मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि नाइमान और उस्मान बे की जो लड़ाई होने वाली है, इस लड़ाई का इख्तिताम क्या होगा और इसी लड़ाई के दौरान वालिदा इस्माहान खातून का मंसूबा क्या होगा। आज के हमारे मौज़ूआत ये रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSPK ट्रेड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चूँकि ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि वालिदा इस्माहान खातून और बाला खातून मंगोलों के साथ लड़ रही हैं और दूसरी तरफ जब उस्मान बे और नाइमान की लड़ाई शुरू हो रही है तो छुप कर वालिदा इस्माहान खातून देख रही हैं और इसके साथ साथ ये भी कह रही हैं कि ये दोनों जब अपनी मौत की लड़ाई लड़ेंगे तो हम पीछे बच जाएंगे और हम फिर हुकूमत करेंगे। इससे एक बात तो वाज़ेह है कि बाला खातून की वापसी भी हो गई है। इसके साथ साथ सुल्तान अलाउद्दीन की मौत भी नहीं हुई है। इसके साथ साथ हमें लगता है कि वजीर सावली को मार दिया गया होगा। अब आते हैं उस्मान बे और नाइमान की लड़ाई पर। जैसा कि आपने ट्रेलर में ही देखा कि उस्मान बे और नाइमान लड़ने वाले हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ उस्मान बे और नाइमान की नहीं होगी। पहले तो उस्मान बे और नाइमान की लड़ाई काफ़ी देर तक चलेगी, लेकिन हमारे ख्याल में चूँकि उस्मान बे नाइमान को बिछाड़ने में कामयाब हो जाएंगे और जो ही वो ज़मीन पर गिरेगा मुमकिन है कि चूँकि मंगोल पीछे खड़े हैं तो वो भी हमला कर देंगे और ये लड़ाई एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। इसके बाद हमें लगता है कि चूँकि उस्मान बे जब हावी हो जाएंगे तो नाइमान यहाँ से भाग भी सकता है और जब इस्माहान खातून ये देखेगी कि उस्मान बे बारी पड़ रहे हैं तो वो भी हमला कर देगी और जाहिर यही करेगी कि उसने उस्मान बे का साथ दिया है। लेकिन नाइमान के हवाले से हमें यही लगता है कि वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा।